Al stands for aluminium, CuCl2 stands for कॉपर क्लोराइड, ठीक है। AlCl3 हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। टॉपिक हमारा बैलेंसिंग। ये आता है क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन 3 आती है कम से कम, जो देखा जा सकता है, देखा गया अक्सर, +3 प्लस कॉपर, ठीक है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? तो एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। अब यहाँ पे जो कौन कौन से नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक तो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एक कॉपर है, एक क्लोरीन है, उधर भी वही है एल्यूमिनियम, Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, दिस इज क्लोरीन, दिस इज कॉपर। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ नीचे, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्लोरीन नाम है उसका, जब वो किसी के साथ जुड़ता है, जब वो जुड़ेगा तब उसका नाम चेंज होएगा। अगर वो नहीं जुड़ा, अगर अकेला बैठा है, हाँ जी, आपने से बिना जोड़े कोई मैंने तो नाम लिखे एटम्स के, ठीक है। जब आप सारा पढ़ोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलोगे, हाँ जी, ठीक है। तो अब आपको एटम सेव करने हैं, बस काउंट करने हैं। सबसे पहले करंट कंडीशन लिखेंगे। इसको करने का कोई ऐसे हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि कोई मेथड या फार्मूला है, बस आपको काउंट करना है और पूरा करना है। बस ध्यान किन बातों का रखना है, आप यहाँ पर नंबर लगाना अलाउड है आपको, यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे। आपको पीछे या कहीं बीच में नंबर लगाना अलाउड नहीं है, यहाँ नीचे की तरफ बीच में कहीं पे नंबर लगाना अलाउड नहीं है। और दूसरी बात, आपको हाफ लगाना अलाउड नहीं है, डेसिमल में कुछ लगाना अलाउड नहीं है, आपको 3/2, 1/2 ऐसा कुछ लगाना अलाउड नहीं है। आप 1 लगाने का फायदा नहीं है, तो नंबर 2, 3, 4, 5 ये लगेंगे और यहाँ पे ही लगेंगे। 1 किसी चीज को बढ़ाता नहीं ना है, अगर मैं कहीं पे 1 लगाता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे उसकी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। दूसरी बात, ये 2 बातों का ध्यान रखना है। अब हमें काउंट करना है पहले करंट कंडीशन क्या है। ये जितना भी हम काम करने वाले हैं ये रफ वर्क है, ये आप चाहे दिखाएं चाहे ना दिखाएं, उससे कुछ लेना देना नहीं आंसर से। तो करंट कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन अभी, ठीक है। करंट कंडीशन है एल्यूमिनियम मेरे पास क्वांटिटी 1 है, कॉपर की क्वांटिटी मेरे पास 1 है, ठीक है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की करंट कंडीशन है, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड की मेरी करंट कंडीशन क्या है, एल्यूमिनियम 1 है, Cl 3 बार है, कॉपर मेरा कॉपर 1 टाइम है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे Cl2 है और राइट हैंड साइड है वो Cl3 हो गया। हाँ, तो यही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसमें नंबर ऑफ एटम्स should be same. The equation in which the number of atoms involved in the reaction are equal on either side of the reactants or the, ठीक है ना। ये अपनी तरफ से आप वर्ड बना सकते हैं। 1 1 सिर्फ क्या सेम नहीं है, अरमान क्या सेम नहीं है इसमें, अरमान क्या सेम नहीं है, Cl सेम नहीं है, क्या क्या सेम है, Al और Cu सेम है। Al क्या है, Cu, और Cl क्लोराइड नहीं, क्लोरीन, नाम उसका क्लोरीन है। जब वो जुड़ेगा किसी से फिर उसका नाम क्लोराइड होगा या कुछ और होगा, बट जो भी मौके पे होगा, ठीक है ना। अब हमें किसी को कम नहीं करना, 3 रूल है, बीच में कहीं नंबर नहीं लगाना, पीछे नहीं लगाना, ठीक है, और आगे ही लगाना है, और किसी को कम नहीं करना, जो कम है उसको बढ़ाना है। आप कहो कि मेरे पास 3 क्लोरीन है, मेरे पास 2 क्लोरीन है, इसी को कम कर देता हूँ, कम नहीं करना किसी को, इसका 2 का 3 कर दो, होएगा ही नहीं। अगर आप कर सको तो। आपने किसी को कम नहीं करना है,
सबसे पहले शुरुआत कहाँ किसी से भी कर सकते हो, कोई रूल नहीं है। अगर मान लो हम यहाँ से शुरुआत करें कि एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 है, ये क्लोरीन यहाँ पे 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 को 3 तो मैं बना नहीं सकता, 3 का 2 नहीं बना सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, छोटा नहीं कर सकते। तो 2 को बढ़ा के हम कहाँ तक ला सकते हैं, 6 तक ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर लगा देता हूँ 3, जिससे कॉपर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लोरीन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये जो 3 नंबर है, इस नंबर के साथ यहाँ पे वैसे तो कुछ लिखा नहीं हुआ, अगर हम माने तो 1 एज्यूम है, लिखा नहीं है, आपने लिखना भी नहीं है, 1 एज्यूम करके चलना है। तो 3 कॉपर हो गए, सेम है 3 to the 6 क्लोरीन हो गए। तो ये लगाने से नई कंडीशन क्या हुई, कॉपर कितने हो गए 3, क्लोरीन हो गए 6, एल्यूमिनियम पे अभी कोई असर नहीं है, ठीक है। इधर 3 लगाने से एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम पे क्या असर आया, एल्युमिनियम 3 हो जाएगा, हमने 3 तो लगाने थे, 2 लगाना था। गलत कर दिया, गलत हो सी गया। पे एडिट नहीं करो। हम 2 लगाना है क्योंकि इस मकसद से जो हमने प्लान किया था, 2 लगाया हमने यहाँ पे, एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, Cl 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया और कॉपर पे कोई असर नहीं, कॉपर अभी भी 1 है, 3 लगाएंगे फिर ठीक है। कॉपर के आगे 3 लगा दो, वो भी सेम हो जाएगा, वो भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है सर तो वो 2 into 3 रब कर दो। ये ना लिखो ऐसे, नहीं सर, हो जाएगा। नहीं रहने दो, पता लगे ना कि मैंने क्या किया है, रहने दो रहने दो। किसी को कुछ पूछना है, अरमान कुछ पूछना है, किसी का कोई सवाल हो, Cl के आगे बताइए तो लेफ्ट हैंड साइड Cl2 है, राइट हैंड साइड जाके वो Cl3 कैसे हो आप गया? और ये लेके बैठो, कुछ लेके बैठो। हाँ सर मैं पूछी जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे Cl2 है, हाँ। तो राइट हैंड साइड पे जाके Cl3 कैसे हो गया? देखो वही मेरी बात, ये भी डिस्कस करूंगा आज मैं। बैलेंसिंग डिस्कस करनी है, एक वो कंपाउंड्स के नाम कैसे बनते हैं वो डिस्कस करनी है, 2 बातें हमने डिस्कस करनी है। तो पहले बैलेंसिंग कर रहे हैं, ज़्यादा जरूरी है, बैलेंसिंग आएगी ही आएगी, ठीक है, इसलिए पहले ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो भी एक समस्या है, अगर लिखा हुआ आगे बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो भी एक समस्या है, वो भी समस्या हमारे लिए बनोगे। तो अभी तक जो नई करंट कंडीशन है उसके अंदर एल्यूमिनियम सेम है, नहीं एल्यूमिनियम अलग है, लेकिन कॉपर सेम है, कॉपर भी अलग हो गया हमारा, ठीक है। करते हैं दोनों, सिर्फ क्लोरीन ही सेम हुआ है, क्लोरीन पे टिक मार लेते हैं जस्ट फॉर सेकंड, ठीक है, क्लोरीन सेम है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो एक तो मेरा एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा और बाकियों पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, एल्यूमिनियम वाले पार्ट में मैं 2 लगा देता हूँ, नहीं जो चेंज किया मैंने 2 लगा दिया, तो मैंने यहाँ 2 लगाने से ठीक है, मेरा एल्यूमिनियम इंक्रीज हो गया, मेरा एल्यूमिनियम यहाँ बराबर हो गया, उधर भी कोई मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो मैंने यहाँ नंबर 2 लगाया और मेरा एल्यूमिनियम बराबर हो गया। अब मेरा एल्यूमिनियम भी बराबर है, मेरा क्लोरीन बराबर है, कॉपर बराबर नहीं है ना, वहाँ पे 3 लगाएंगे तो मेरे बाकी किसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ कॉपर चेंज करना है, कॉपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 3 हो गया और यहाँ मैं 3 लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह ये बैलेंस हो गया। अब अगर चेक करो, कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, 3 to the 6 क्लोरीन 6 है, 2 to the 6 क्लोरीन 6 है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। और अगर कुछ सवाल है डिस्कस करना तो मुझे बता दो, ठीक है ना, पक्का। ये तो एक रफ सी एग्जांपल होगी, आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं। अब हम वो क्वेश्चन उठाते हैं, हाँ जी क्वेश्चन है, हम केमिकल पॉज कर रहे हैं, एटॉमिक आयंस, इनके नाम इनके सिंबल ये हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा वो पर्पस पूरा होगा। सबसे पहले एक नाम लिखवा दो, सल्फेट, SU पॉली, उसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। और आयन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको या तो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है या वो दे देते हैं, कह रहे भी हमसे ले लो फालतू पड़ेगा, ठीक है। सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है, और नाइट्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नहीं, सल्फेट, कार्बोनेट,
नाइट्रेट। बेसिक ये 3 है, तो और भी होते हैं, अभी मेरे माइंड में भी इतने आ रहे हैं, जैसे और आएंगे तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है SO4, और इस पे 2 का साइन होता है, 2 नेगेटिव होता है इस पे। -2 या 2 माइनस? ये देखना पड़ेगा, वैसे 2 माइनस का मतलब -2 लिख लो, फिलहाल -2 लिख लो, मैं चेक कर लूंगा इसको 2 माइनस लिखते हैं कि -2 लिखते हैं। कार्बोनेट का CF? कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है, ये भी 2 माइनस होता है, फिलहाल -2 लिख लो, बाद में चेक कर लेंगे कि 2 माइनस लिखना है कि हमें माइनस आगे लिखना है, वो हम चेक कर लेंगे। नाइट्रेट? फिर है नाइट्रेट, ठीक है, वो NO3 होता है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। AgCl होता है कि AgCl2 होता है, दोनों बुक नहीं है किसी के पास, लिख लो, ठीक है। अब मैंने कैसे पता लगाया उसी के बारे में डिस्कस करूंगा वो, ठीक है। ये आप फिलहाल तीनों को याद कर सकते हैं, फिलहाल पहले हम ये सीखते हैं, पहले जो जरूरी चीज को सीखते हैं, फिर इसके बाद में आएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिया सबने? अच्छा, तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड में से निकाल लें। हाँ हाँ, कोई नहीं, दोबारा लिखो जल्दी, नाइट्रेट जल्दी लिखो। अमोनियम होता है NH4 प्लस क्या? +1 है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको हटा सकते हो, जब एक होता तो वो एक जरूरत नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू पड़ा हुआ है, वो किसी को चाहिए तो मतलब SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो कह रहा है कि मेरे को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, मैं इसको लेने के लिए किसी के साथ जुड़ सकता हूँ, कोई देने को तैयार है, ठीक है। ये बता लिया, हाँ जी। कुछ भी प्लस के आगे फिलहाल मैंने लिखा नहीं, उसको मान ले एज्यूम करना आपको, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लो, इतना हम इधर करते हैं, बाकी इधर काम शुरू करते हैं। देखो जैसे हम आपकी बुक से एग्जाम्पल